एग्जाम का टाइम आने वाला हो एसीसीए का और बच्चे पैनिक मोड में ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एसीसीए के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। आज मैं लेके आई हूँ के पास एसीसीए का बहुत ही अच्छा रिसोर्स है, एसीसीए प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। तो एक स्किल लेवल का और एक प्रोफेशनल लेवल का पेपर जो है दिखा रही हूँ है एसीसीए के ऑफिशियल रिसोर्सेज में, जहाँ पर आपके पास 3 तरह के ऑप्शन है, पास्ट एग्जाम, प्रैक्टिस एग्जाम एंड स्पेसिमेन एग्जाम। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं पलक राणा एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूं आपके सवालों का बहुत ही अच्छा जवाब। मैं जानती हूं आपके हैं एग्जाम्स का टाइम एंड एग्जाम का टाइम आने वाला हो एसीसीए का और बच्चे पैनिक मोड में ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं एसीसीए का, चाहे वो स्किल लेवल हो चाहे वो प्रोफेशनल लेवल हो, मे बी आप एग्जामिनेशन रूट से हो, मे बी आप डायरेक्टली आ रहे हो। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो होगा ही कि मैम हम जो है एसीसी की एग्जामिनेशन की तैयारी तो कर रहे हैं, बट एग्जामिनेशन की तैयारी तो कर लेंगे पर पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि एसीसी के पेपर तो होते हैं हमारे कंप्यूटर पे एंड अभी तक तो हमें है हैबिट पेन पेपर पे पेपर देने की। मैम उसके बारे में तो कोई सोल्यूशन बताएं कि मैम पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, चाहे वो हो थ्योरी का पेपर, चाहे प्रैक्टिकल या स्किल लेवल या प्रोफेशनल लेवल। तो डोंट वरी बच्चों, आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास है। मैं जानती हूँ कि एग्जाम में पैनिक मोड ऑन होता है, बट हमने आपको पैनिक होने नहीं देना है। तो इसीलिए आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कि एसीसीए के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, आज मैं लेके आई हूँ। एंड वो सोल्यूशन जो है आपके लिए पहले ही एसीसीए ने कंसीडर करके रखा था कि आप अगर पहली बार एसीसी का पेपर दे रहे होंगे और आपको नहीं पता कि पेपर कैसा होगा, स्क्रीन कैसी होगी, तो वो सबके लिए आपके पास एसीसी का बहुत ही अच्छा रिसोर्स है, एसीसी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, जो कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्स है एसीसी का। एंड सारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट इसको असेस कर सकते हैं अपने माई एसीसी। तो जैसे ही आप इसको माई एसीसी से असेस करेंगे या फिर डायरेक्टली गूगल पे एसीसी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म लिखेंगे, आप इस रिसोर्स को यूज कर पाएंगे एंड स्क्रीन बिल्कुल कुछ ऐसी दिखेगी जैसे कि इस टाइम पे मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है। तो अब चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ कि मैम कैसे इसको अटेम्प्ट करना है, कैसे होगा ये। तो आप देखिए, आपको राइट हैंड साइड पे आपको कैटलॉग में बहुत सारे पेपर्स दिख रहे होंगे, ये है आपके सब्जेक्ट। आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना है एंड मैं आपको एक स्किल लेवल का और एक प्रोफेशनल लेवल का पेपर जो है दिखा रही हूँ। इन स्किल लेवल में मैं आपको जो है एफआर का पेपर जो है ऑप्शन वाइज दिखा रही हूँ। तो अगेन एफआर एक प्रैक्टिकल पेपर है, तो आपकी प्रैक्टिकल वाला इश्यू भी जो है इसमें कवर हो जाएगा कि प्रैक्टिकल पेपर कैसा दिखता है। एंड इसके लिए आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है एसीसीए के ऑफिशियल रिसोर्सेज में, जहां पर आपके पास 3 तरह के ऑप्शन है, पास्ट एग्जाम, प्रैक्टिस एग्जाम एंड स्पेसिमेन एग्जाम। एंड आपके पास एक ब्लैंक वर्क स्पेस है। ब्लैंक वर्क स्पेस आप तब यूज कर सकते हैं अगर आप बाई चांस किसी और रिसोर्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं एग्जाम रेडी स्क्रीन के बेस पे। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, आपका कोई भी पेपर है आपको उसको असाइन करना है, जैसे कि यहाँ पर असाइन करने का ऑप्शन है। जैसे ही आपका जो भी पेपर है आप उसको असाइन करेंगे, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर सेल्फ असाइन मटेरियल में आपके पेपर जो है विजिबल होने लग जाएंगे। अब आपको दिख रहा होगा कि मेरे पास बहुत सारे हैं ये, बिकॉज मैं अपने स्टूडेंट्स को ये स्क्रीन जो है दिखाती रहती हूँ एंड इसमें क्वेश्चन जो है कराती रहती हूँ हमारी क्लासेस में भी। एंड आपके लिए भी एक गाइडेंस की बच्चों पेपर में अटेम्प्ट करने से पहले मिनिमम 3 पेपर एग्जाम रेडी इन्वायरमेंट में इसी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे अटेम्प्ट कर लेना, चाहे आप है रिमोट बेस्ड स्टूडेंट, चाहे आप है सेंटर बेस्ड स्टूडेंट, बट इस पे 3 पेपर अटेम्प्ट करके उसी का सजेस्टेड आंसर से अपना आंसर मैच करके खुद की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर लेना एंड उसी का ही एग्जामिनेशन रिपोर्ट, जो कि अगेन एसीसी का बहुत ही अच्छा रिसोर्स है, चेक कर लेना ताकि आप अपनी मिस्टेक्स भी जान सके। तो अब मैं आपको शो करती हूँ एफआर, जिसको मैंने ऑलरेडी जो है लाइक असाइन किया हुआ था एफआर का स्पेसिमेन। तो आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे आपका पेपर लाइक रियल में भी बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। इन इंस्ट्रक्शंस को मेन पेपर में जाने से पहले पढ़ लेना, तो दैट कि आपका पेपर में टाइम इन एरियाज पे वेस्ट नहीं हो। तो अगेन पेपर पैटर्न आप सब जानते हैं, 3 तरह के सेक्शन होते हैं, ए बी एंड सी, 30 एंड 40 की इसकी रेशियो होती है। नाउ अगेन हमारे पास सेक्शन ए में हमारे पास क्या आता है, लाइक हमारा एक स्क्रीन, जैसे कि आप देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप बेस एरिया होता है। पहले मैं आपको स्क्रीन रिलेटेड एरियाज बता देती हूँ। ये सेम रहेगा हमारे स्किल एंड प्रोफेशनल लेवल्स में कि आपके पास
हाईलाइट करने का ऑप्शन है, आपके पास कैलकुलेटर भी अवेलेबल है। आपको अगर कैलकुलेशन करनी है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप साइंटिफिक या फिर आप जैसे नॉर्मल कैलकुलेटर, दोनों ही आपको अलाउड है, अपना खुद का कैलकुलेटर लेके जाइए तो दैट कि आपको ज्यादा अनइजीनेस ना हो। दो कैलकुलेटर भी अलाउड है, तो आप एक साइंटिफिक एक नॉर्मल कैलकुलेटर कैरी कर सकते हैं। अगेन आप सिंबल्स जो ऐड कर सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। आप स्क्रैच पैड यूज कर सकते हैं रफ वर्क के लिए। ये स्क्रैच पैड जो है आपका, यहाँ पर जो भी आप वर्किंग करोगे इसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। तो रिमोट बेस्ड स्टूडेंट्स के पास ये डाउट रहता है कि मैम हम कहाँ पर करेंगे, क्योंकि रिमोट बेस्ड पेपर में रफ पेपर अलाउड नहीं होता है एग्जाम में। तो आप अपना वर्किंग यहाँ पर कर सकते हैं। सेंटर बेस्ड वाले स्टूडेंट यहाँ पर करें, या फिर आपके पास वहां पर पेन, पेपर एंड वाटर बॉटल सेंटर की तरफ से मिलती है, तो आप रफ वर्किंग वहां पर कर सकते हैं। तो आपने अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना है तो नीचे राइट हैंड साइड में आपके पास 3 ऑप्शन है, प्रीवियस, नेविगेटर एंड नेक्स्ट। आप मेरे साथ साथ ये स्क्रीन अपनी खुद की ओपन कर सकते हैं एंड आप नेक्स्ट में जाएंगे क्लिक करके एंड अपना आंसर जो है इसमें फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है फ्लैग करने का। तो फ्लैग ऑप्शन क्या है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सपोज करो मैंने नेक्स्ट किया एंड अब मेरे को 2-3 बार मैंने नेक्स्ट किया, तो मेरे को जानना है कि मैंने कौन सा क्वेश्चन फ्लैग किया था। मीन्स कि कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि मुझे मे भी नहीं आता होगा या मुझे क्रॉस वेरीफाई करना होगा। तो नीचे नेविगेटर की हेल्प से मैं उसको ढूंढ सकती हूँ कि वो कौन सा क्वेश्चन था एंड मैं डायरेक्टली उस क्वेश्चन पे रीच आउट कर सकती हूँ। नेविगेटर ऑप्शन आपको एक और काम में भी हेल्प करता है। जैसे कि सपोज करो मुझे नए सेक्शन में जाना है, सेक्शन बी में जाना है, तो मैं सेक्शन बी में डायरेक्टली नेविगेटर की हेल्प से जा सकती हूँ। सेक्शन बी कुछ ऐसे दिखता है कि आपके पास एक केस सिनारियो होता है, उसी केस के बेस पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन एक केस। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं एंड देन अपना आंसर जो है इसमें फिल आउट करके अपना जो है आगे, जैसे हमने कोई भी टोकन अगेन चूज किया तो आप चल सकते हैं एंड देन आप जो है लाइक नेक्स्ट करके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जा सकते हैं। ऐसे ही आप जो है नेविगेटर में मैं आपको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक मोड में दिखा रही हूँ बच्चों। आप अगर चाहें, आपको सपोज करो पहले सेक्शन सी को अटेम्प्ट करना है, या फिर अगर आप सेक्शन सी में जाना चाहते हैं तो सेक्शन बी एक थ्योरेटिकल लाइक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जिसमें कि आपके पास कैलकुलेशन करना होता है, प्रॉपर फुल फ्लैश लॉन्ग क्वेश्चन होता है एंड ये आपका सिनारियो होगा, राइट। ये आपका सिनारियो होगा एंड सिनारियो के बाद हमारे पास यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आप रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे एंड उसको सिनेरियो से लिंक करेंगे। हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है, चाहे वो स्किल लेवल का हो, प्रोफेशनल हो, थ्योरेटिकल हो या प्रैक्टिकल हो। पहले रिक्वायरमेंट्स, देन हम अपनी स्टोरी पढ़ेंगे सो दैट कि हमें पता चल जाए कि उस स्टोरी में हमें देखना क्या है, बिकॉज इतना सारा कुछ हम पढ़ने वाले होते हैं तो उसमें ढूंढना क्या हमें वो भी पता होना चाहिए। तो ये एक प्रो टिप थी आपके लिए। अगेन अगर बच्चे पूछते हैं मैम हमें तो प्रैक्टिस ही नहीं है एक्सेल की, बच्चों पहली बात ठीक है आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए तो आपकी एक्सेल प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एक्सेल कुछ इस तरीके से दिखता है, ये एडवांस एक्सेल नहीं है बल्कि ये नॉर्मल एक्सेल से भी बहुत ही कम है। आपके पास स्क्रीन में दिख रहा होगा जो ऑप्शंस अवेलेबल है वही आप जो है यूज कर सकते हो। 100% एक्सेल की तरह नहीं है, कुछ ही ऑप्शंस अवेलेबल है। अगेन आप यहाँ पर जैसे कि नॉर्मल एक्सेल में होता था आप कैलकुलेशन करते थे, आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको फॉर्मूला अप्लाई करके दिखा देती हूँ, तो आप फॉर्मूला वगैरह बिल्कुल वैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी यूज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस अवेलेबल है, बट ये नॉर्मल एक्सेल से थोड़ा सा कम फीचर यहाँ पर अवेलेबल होता है। अब अगेन इन्हीं क्वेश्चन में, एफआर के क्वेश्चन में बच्चों का क्वेश्चन आता है मैम इंटरप्रिटेशन जैसा क्वेश्चन आ जाए, रेशियो जैसा क्वेश्चन आ जाए, तो मैं जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में गई सेम वैसे ही हम स्टोरी पढ़ेंगे। हम पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे फिर स्टोरी पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है। देखो वर्ड जैसा दिखता है पर ये वर्ड नहीं है। अगर आपके पास रेशियो कैलकुलेशन बेस्ड एरिया हो, मैं आपको जैसे 2 सालों का है तो आपके पास देखो ऑप्शन है कि आप टेबल बना सकते हैं, आप ये सारे फीचर्स यूज कर सकते हैं। कैलकुलेशन पोर्शन यहाँ पर दिखा है, थोड़ा ज्यादा स्ट्रक्चर लगता है। देन उसके बाद अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप वो लिख भी सकते हैं। आपके पास यहाँ पर भी लाइक राइट लेफ्ट सेंटर का ऑप्शन होता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का ऑप्शन होता है। तो आप इस तरीके से अपना जो है आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं
एंड अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये क्वेरी आती है, मैम अगर ये हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, मेन पेपर तो आपने बता दिया, तो देखिए ये हमारा मेन पेपर है, आपको पता चल रहा है कि कौन से क्वेश्चन रह गए, कौन सा अटेम्प्ट किया, कौन सा देखा, आप लाइक रिव्यू कर सकते हैं सबको एंड अगेन फिनिश भी कर सकते हैं। मोस्ट बार क्या होता है कि बच्चों का पेपर लास्ट मोमेंट पे ही फिनिश होता है, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और वो सेव रहेगा, बच्चों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी है वो सेव रहेगा। तो क्वेश्चन ये रहता है कि मैम हम इसका आंसर कहाँ पर देख पाएंगे अगर हमें प्रैक्टिस करनी है, तो आंसर आपका यहीं पे प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म में एग्जिट जैसे ही आप करेंगे, तो मार्क्स सेक्शन में आप जाके आपने जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, जैसे कि ये है, आप इसको ओपन करके अपना जो है पेपर चेक कर सकते हैं कि कौन सा पेपर आपने अटेम्प्ट किया, उसको सेल्फ मार्क कर सकते हैं, सजेस्टेड आंसर भी साथ में ही उसके होते हैं। अब जैसे कि बहुत सारे बच्चों का ये रहता है, मैम प्रोफेशनल लेवल का भी दिखा दो, खास करके थ्योरी भी हो, तो मैं आपको एक प्रोफेशनल लेवल का थ्योरी पेपर दिखा रही हूँ। जैसे कि मैं आपको एक एसबीएल का पेपर दिखा देती हूँ, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट है, अपना सब्जेक्ट तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो एसबीएल का पैटर्न वैसे थोड़ा डिफरेंट होता है बाकी पेपर से, बट हाँ प्रोफेशनल लेवल 80-20 रेशियो जैसे कि होती है, तो ऐसे आपकी कुछ स्क्रीन दिखेगी। ऑप्शंस जैसे कि सिंबल, हाईलाइट, स्ट्राइक थ्रू, फ्लैग, ये सब कुछ सेम है, बस डिफरेंस क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है तो हमें पहले क्या पढ़ना होता है, हमारा टास्क, हमारी रिक्वायरमेंट, देन स्टोरी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अगर मैं बात करूं एसबीएल का पेपर कैसे होगा, सबसे पहले प्री सीन आपके पास पेपर से 14-15 दिन पहले आ जाएगा, उसको घर से पढ़ के जाएंगे। देन हमें केस के टास्क देखने हैं, टास्क से मतलब कि जो ये टास्क क्या है, एंड अगेन ये एग्जिबिट किससे लिंक्ड है ये चेक करेंगे, मुझे आइडिया मिल जाएगा कि इस एग्जिबिट में क्या है। देन आई विल ओपन माय टास्क, आपके पास कॉपी पेस्टिंग का भी ऑप्शन होता है, एंड आप टास्क के बेस पे लिंकेज करेंगे अपने एग्जिबिट के साथ। एंड जैसे सपोज करो मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, आपको मैं बता देती हूँ क्योंकि बच्चों को रहता है मैम इतना सारा कहाँ से लिखेंगे, डिट्टो सेम वर्डिंग नहीं लिखनी है, बट हाँ आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो देखो कॉपी पेस्ट किया, आपके पास ये ऑप्शन है, आपको अगेन कैलकुलेशन वाला पोर्शन करना है, कैलकुलेशन स्क्रीन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम दिखती है सभी पेपर में, जैसे कि आप स्किल हो या प्रोफेशनल हो, तो ये सेम है। वर्ड प्रोसेसर भी बिल्कुल सेम है। एसबीएल के पेपर में आपके पास एक ऑप्शन स्लाइड्स का एक्स्ट्रा होता है, तो स्लाइड्स आपको क्वेश्चन अगर बोलेगा स्लाइड बनानी है तो स्लाइड बनानी होगी, स्लाइड जैसे कि कंपैक्ट होती है आप वैसे ही कंपैक्ट बनाएंगे। एंड स्लाइड में आपके पास जैसे कि ऑप्शन होता है कि आप उसको जो है लाइक आपको एक हेडिंग सी बनानी होती है, तो आप यहाँ पर हेडिंग्स भी बना सकते हैं। आप स्लाइड में जो भी नोट्स लिखेंगे लाइक डिटेल वाला लिखेंगे, उसको स्पीकिंग नोट्स में लिखेंगे, आप यहाँ पर बुलेट्स भी ऐड करके इसको थोड़ा मोर प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। तो ये है आपका लाइक स्क्रीन, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है, आपके यहाँ पर स्क्रीन पे हमेशा टाइमर चलता रहेगा राइट हैंड साइड पे ऊपर, हर घंटे के बाद आपको इंटीमेशन मिलता जाएगा, लास्ट के 30 मिनट्स, लास्ट के 15 मिनट्स एंड लास्ट के 5 and 2 मिनट। तो आई गेस ये इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल थी, आप देखिए ऐसे ही करके अपना पेपर जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड अब ये इंफॉर्मेशन के बेस पे आई अज्यूम दैट कि आपको समझ में आ गया होगा कि एसीसीए के रिसोर्सेज को यूज करके आप पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो अब बच्चों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप तैयारी कीजिए, मिनिमम 3 पेपर अटेम्प्ट कीजिए एंड हमारा सपोर्ट आपके साथ है। तो गुड लक गाइस, तैयारी कीजिए अपने पेपर की।